हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक। हर मोड़ पर खड़ा है डोगा, जो कि रेस का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। लेखक तरुण कुमार वाही, सहयोग संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन मनु, सुलेख एवं रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। वो आ रही है रॉकी। उस्ताद, सड़क सुनसान है, बदला लेने का यही मौका है। पर वो चीता बालकनी से उसे देख रहा है, कहीं वो कोई गड़बड़ ना करे। बेवकूफ़, वो व्हील चेयर पर बैठा है और व्हील चेयर पर बैठने वाले कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते। आओ। हेलो बुके गर्ल, कैसी हो। रॉकी, ये क्या बदतमीजी है। ये बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो वो थी जो तुम्हारे हाथ ने मेरे गाल पर चाटा मार कर की। इन सभी घटनाओं के बारे में जानने के लिए पढ़ें इस कॉमिक का प्रथम भाग, रेस। बदतमीजी तो वो थी जो मेरे नाम का बुके मुझे ना पहुंचाकर चीता को बचाकर तुमने की थी। आज सारी बदतमीजियों का बदला एक साथ लेने का वक्त आ गया है। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी कलाई। अब ये कलाई उस मोड़ के बाद वाली गली और ज्यादा सुनसान गली में छोड़ूंगा, जहां पर तुझे मैं कम से कम 2 झन्नाटेदार तमाचे रसीद करूंगा। और वो देख, जिसे तू व्हील चेयर पर झूले खिला रही थी, देख वो कैसे झटपटा रहा है क्योंकि कुर्सी से उठ नहीं सकता। तुझे बचाने आने के लिए जेलपिन मछली की तरह तड़प रहा है। ओ, व्हील चेयर के पहियों को हाथों से धकेलता हुआ शायद वो सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। सीढ़ियों से लुढ़कने का तमाशा देखेगी तो वो देख। नहीं। खाक, उफ। कैदी मुंह को चीख के लिए सॉरी कैदी मुंह को चीख के लिए रास्ता मिला तो जुबान से चीख के रूप में वही एक शब्द निकला, चीता। उस चीख ने चीता के तन बदन में जैसे आग सी लगा दी थी। उठकर खड़ा ना हो सका तो घिसट कर आगे बढ़ा। मगर जरूरी नहीं कि जिनके पास भागने के लिए पांव है वो मनमानी कर ही पाए। लड़की को छोड़ दो, इस मोड़ से तुम आगे नहीं जा सकते क्योंकि अपराध के हर मोड़ पर खड़ा है डोगा। ताक, ये फिर आ गया डोगा। डोगा, ये हर जगह कैसे आ जाता है। जुर्म के रास्तों पर चलता हुआ, क्योंकि मुजरिम मुझे इन्हीं रास्तों पर मिलते हैं। उफ। फटाक, उन्हें कहीं और ढूंढने जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आओ। तुम जितनी बार मुझसे टकराओगे उतनी दफा हॉस्पिटल जाओगे। रॉकी, तुम अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए शहजादे हो, लेकिन ये मेरी तुम्हें वार्निंग है कि आज के बाद अगर तुमने फिर कभी ऐसी कोई हरकत की तो हर मोड़ पर तुम मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। सुना तुमने। ओह, ये तो बेहोश हो गया। रजनी कहाँ गई। इसकी नज़र हम पर से हटे तो भागे। ओह, वो रही अपनी उस मंजिल के पास जो उससे अब ज़्यादा दूर नहीं है। उठो चीता, तुम ठीक तो हो ना। हाँ हाँ। डोगा फरिश्ता बनकर ना आ गया होता तो शायद डोगा की प्रशंसा तुम्हें अच्छी नहीं लगी। मैं जानता हूँ कि उसके खिलाफ अपने अखबार फॉलोअप में तुम रोजाना एक कॉलम लिखती रही हो। रजनी, क्या तुम्हारा मन नहीं चाहता कि डोगा की खूबियों पर भी लिखूं। माना कि वो कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करता है, लेकिन लड़ता तो मजलूमों, बेसहारा व निरपराध लोगों के लिए है। रजनी खामोश थी। पर अब तुम क्या लिखोगी। तुम्हें तो शायद ये भी याद नहीं होगी कि तुम्हारा कोई अखबार है जिसे तुमने अपने स्वर्गीय पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निकाला था। वो काम जो डोगा कानून तोड़कर अपनी बंदूक चलाकर करता है, तुमने अखबार के जरिए अपनी कलम चाहकर पूरा करने का बीड़ा उठाया था। तुम्हें तो अब ये भी याद नहीं होगा कि अपने अखबार का आखिरी इशू कब निकाला था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था रजनी, फिर कह रहा हूं कि जिंदगी उदासी में डूब जाने का नाम नहीं, उसे जीना सीखो। किसी और के लिए ना सही, अपने लिए ही सही। ओह, चली गई। काश मैं तुम्हें पहले की तरह ही मुस्कुराता हुआ खुश देख पाता। चीता के दिल को जो बात कचोट रही थी वही बात मोनिका के दिल में भी थी। सूरज, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया ही सही हो। कहीं ऐसा ना हो कि रजनी वाकई भैया को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती हो। और अगर तुम उसके मन की बात जानना ही सॉरी अगर ऐसा ही होता तो बुके मेरे हाथों पहुंचाने के बाद खुद भी चीता को देखना हॉस्पिटल में ना आ जाती। और अगर तुम उसके मन की बात जानना ही चाहते हो तो फिर चलो हॉस्पिटल। आज चीता की छुट्टी होनी है। चीता के साथ ही आज मैं रजनी की भी छुट्टी कर दूंगा। मैंने उसे फ़ोन करके चीता की छुट्टी के बारे में बता दिया था और सीधे तुम्हारे घर आने को कह दिया है, और वो आ भी रही है। रॉकी और उसके साथी भी आ चुके थे वापस हॉस्पिटल। अच्छे भले अस्पताल से निकले थे, वापस वहीं पहुंच गए।
डोगा ने भी अचानक हमला कर दिया, वरना इस बेड पर मैं नहीं वो पड़ा होता। उस्ताद, तुम्हारे साथ हमारे भी बेड यहाँ बुक हो गए। बड़ा कसा हुआ वार था। डोगा का घुसा खाकर मेरा जबड़ा अभी तक सीधा नहीं हुआ। वैसा ही कसा हुआ वार डोगा आप भी करने जा रहा था, लेकिन सूरज के रूप में। टिंग डोंग, वो आ गई मोनिका। ड्रामा शुरू। वही थी। आओ रजनी, मोनिका को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। मैं समझी नहीं। वो देखो, जब से हॉस्पिटल से आई है यूं ही फूट फूट कर रोई जा रही है। अब तो ग्लिसरीन भी खत्म हो गई है। पर हुआ क्या है? कुछ नहीं, पर जब से पता चला है फूट फूट कर रोई जा रही है। क्या क्या पता चला है? यही कि जब भी उस कमरे में जाती है रोती हुई आकर बिस्तर पर गिर जाती है। क्या है उस कमरे में? और चीता कहाँ है? वही तो है उस कमरे में। बेचारी मोनिका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मत रो मोनिका, किस्मत पर किसी का वश नहीं चलता। आखिर तुम बताते क्यों नहीं क्या हुआ है? बता तो दूंगा, पर चीता से मत कहना। पर क्या ना कहूं? रजनी, मेरा होने वाला साला चीता अब कभी अपने पांव पर चल नहीं पाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्या होगा? ऐसा कहने वाला डॉक्टर नहीं है। कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ। चीता चीता, देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मामूली चोटों से टांगें बेजार नहीं हो जाती, और अगर हो जाती है तो किस काम का आधुनिक विज्ञान। तुम चलोगे चीता, तुम इन्हीं टांगों पर चलोगे, बल्कि भागोगे, और चीते से भी तेज भागोगे। रजनी, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ये सब मेरे कारण हुआ। मुझे बचाने के लिए तुम दौड़े थे ना तुम। पर मुझे तुम्हारी किस्मत का ये फैसला मंजूर नहीं। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी टांगों पर खड़ा हुआ देखना चाहती हूँ। हाँ चीता, हिम्मत ना हारना, खड़े होने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा सहारा है तुम्हें। क्या कोई डरावना सपना देखकर आ रही हो रजनी? तुम खड़े हो सकते हो, चाहे मेरे हाथों का सहारा पाकर ही सही। तुम्हारी टांगें निर्मल नहीं हुई। क्या भक्ति हो! मैं तो तुम्हारे सहारे के बिना भी खड़ा हो सकता हूं, ये देखो। तो तुम तो फिर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 2 दिन तक और इस चेयर पर बैठने की राय दी है, पर तुम ना जाने क्या क्या बके चली जा रही हो। तो तुम ठीक हो तो फिर सूरज ने? ओ समझी। क्या कहा सूरज ने? कहाँ जा रही हो रजनी? रुको। मगर रजनी ना रुकी। बेफिरी हुई शेरनी की तरह वह वापस पहुंची तो सूरज सूरज, अरे बाप रे, भाग बेटा सूरज। सूरज वहां ना रुका रहा। रजनी मोनिका पर बरस पड़ी। मोनिका, ये सब क्या मजाक था? ये मजाक सूरज ने किया था रजनी। पर क्यों? वो देखना चाहता था कि उसकी बात की तुम पर क्या प्रतिक्रिया होती है। पर क्यों? क्यों? उसका मानना है कि तुम और भैया दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कहने से डरते हो। ये झूठ है। नहीं रजनी, ये सच है। ये सच है कि तुम दोनों प्यार के जिस रास्ते पर हो उसकी मंजिल तुम दोनों की शादी है। नहीं, तुम इस हकीकत से इनकार कर सकती हो रजनी की जिंदगी के हर मोड़ पर हर इंसान को एक साथी की जरूरत होती है। तुम्हारे साथी भैया हैं और तुम उनकी मंजिल। नहीं नहीं, जिस्म से नाखून कैसे कह दे कि वो उससे अलग है? आंखों से ज्योति कैसे कह दे कि वो उसके लिए नहीं बनी? रूह से सांसें कैसे कह दे कि वो एक दूसरे से जुदा है? बोलो रजनी, बोलो, जवाब दो। इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं। तो फिर मुझे बताओ कि वो कौन सा जज्बा है जो चीता के घायल हो जाने पर तुम्हें कई रातों को उसके बेड के सिरहाने पड़े रहने की इजाजत देता है? वो भावना क्या है जो व्हील चेयर पर चीता को घुमाते वक्त तुम्हारे दिल में थी? वो तड़प क्या है जो चीता के बारे में सूरज के मुंह से सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर कटे पंछी की तरह फड़फड़ा उठी? मैं बताती हूँ वो सब क्या है। वो सब प्यार है। हाँ रजनी, वो सब प्यार है। कभी कभी दो इंसान अनजाने में ही एक दूसरे की जरूरत बन चुके होते हैं। उन्हें यह आभास ही नहीं होता कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ऐसे इंसानों में फर्क ये होता है कि वो एक दूसरे की इस जरूरत को समझ नहीं पाते, या फिर जानबूझकर भी अपने उस साथी को खो देने के डर से अनजान बने रहते हैं। तुम दोनों के मामले में भी ऐसा ही है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे की जरूरत को समझते हो, एक दूसरे के सुख में खुश होते हो, दुख में तड़प उठते हो। अरे इसी का नाम तो प्यार है। यही प्यार है। अगर तुम इसे नहीं मानते, नहीं समझते, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार नहीं है। हाँ मोनिका, ये प्यार नहीं है, क्योंकि मुझे इस शब्द से नफरत हो चुकी है। तुमने ठीक कहा कि जीने के लिए किसी साथी की ज़रूरत होती है, उसके प्यार के सहारे की ज़रूरत होती है। किसी ज़िंदगी की नींव प्यार ही होती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की नींव बदनसीबी की ईंटों से चीनी गई है। इस पर प्यार की इमारत कैसे टिकी रह सकती है? प्यार का एहसास मेरे खौफनाक अतीत के बोझ के तले दबकर मर गया है। वो प्यार ही था जो मैंने अपने पापा से किया,
मम्मी से किया, अपनी फूल सी नाजुक छोटी बहन शिल्पा से किया, लेकिन प्यार का क्या अंजाम हासिल हुआ मुझे? आज इनमें से कौन जिंदा है मेरे साथ अपना प्यार बांटने को? कोई नहीं। मरते वक्त माँ ने मेरा हाथ सुविख्यात के हाथ में दे दिया था, तो वो प्यार ही था जो मैंने सुविख्यात से किया। क्या मिला? मेरे उस प्यार की डोर को भी सुविख्यात की नफरत और उसके प्रतिशोध की डोर ने काट दिया। किस्मत की तेज धार लकीरों ने मुझे कटी पतंग बनाकर कभी इधर फेंका, कभी उधर। कैसे कह दूं कि अब यह पतंग किसी तूफान में नहीं फंसेगी? मेरी जिंदगी में प्यार जहर का नाम है। अगर इसे पीऊंगी तो फिर कोई तूफान आएगा, फिर भटकूंगी मैं। और मैं नहीं चाहती कि तूफान के थपेड़े खाती इस कटी पतंग के पीछे कोई दूसरा भी हमेशा भागता रहे। सॉरी मोनिका, मैं मजबूर हूं। सचमुच भावनाओं के भंवर में फंसी रजनी जैसी लड़की के लिए प्यार एक जहर का नाम हो सकता था। शायद यही सोच रही थी मोनिका। लेकिन कटी पतंग को लपकने के लिए हर कोई हर समय तैयार रहता है। रॉकी उस्ताद, सब कुछ मालूम करके आ रहा हूँ। तुम्हारी बुके कल एक प्रेस चलाती है, लेकिन आजकल वो बंद पड़ी है। अखबार की छपाई का काम ठप पड़ा है। तुम्हारे फायदे की बात यह है कि इस वक्त वो प्रेस में ही है। ये तो तू अच्छी खबर लाया है। तो फिर चलो अभी अपना काम शुरू करते हैं। अगर डोगा आया तो इस बार मैं उसके भी दांत तोड़ दूंगा। बॉक्सिंग में भी चैंपियन हूं मैं, मार खाने में भी चैंपियन बनने वाला था रॉकी। तुम फिर आ गए। कली जहां मिलेगी भंवरा वही तो मंडराएगा मेरी बुलबुल। आ तू ये प्रेस चलाती है ना, अखबार छापती है ना तू? तो आज मैं तेरी सुंदर कलाई पर यह छापूंगा कि तू रॉकी की बुके कर ले। लो रॉकी उस्ताद, तुमने जो शब्द कहे मैंने उसका फर्मा तैयार कर दिया है। कुछ भी छापने के लिए शब्दों का ऐसा फर्मा तैयार करना पड़ता है। बस अब इस पर स्याही लगाकर इसकी कलाई पर छाप दो। स्याही तो मैंने लगा दी, इसे कसकर पकड़े रहना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। उफ, इन्हें ऐसा करने दो रजनी, क्योंकि ऐसा करना इनकी फितरत है। और आज अपनी फितरत भी मैं इन्हें बता दूंगा। थाड़ थाड़। ओ चीता तू, आज चीता इसे इसकी सारी गुस्ताखियां भुला देगा। उस दिन व्हील चेयर पर बहुत फड़फड़ा रहा था, आज रॉकी तुझे परमानेंट व्हील चेयर पर बैठा देगा। ताड़। ओ चीता, था था। मारो, सिर से पाओ तो सब कुछ तोड़ दो। और तू किसे फोन कर रही है? पुलिस को? पुलिस गई तेल लेने। खा। वो देख, तेरा चीता तो भीगी बिल्ली बन गया। अब तेरी कलाई पर जो छापना था वो छाप कर तुझे भी खिसियानी बिल्ली बना दूंगा। चीता बिल्ली नहीं बन सकती रॉकी, बल्कि चीता और भी खतरनाक हो सकता है। तू भले ही खतरनाक हो जा, पर इसके हाथ पर तो अब मैं ये छाप कर ही रहूंगा। ठीक तभी। रुक जा पिल्ले, ये लात और आवाज तो डोगा की है। मैंने तुझे कहा था ना पिल्ले कि अब अगर दोबारा तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो डोगा तुझे हर मोड़ पर खड़ा मिलेगा। पर तू माना नहीं, चमचों के साथ दोबारा बुरी हरकतों पर उतर आया। आज के बाद ये अपनी सारी बुरी हरकतें छोड़ देगा। आज के बाद इसके बाकी दिन सरकारी इमारत में गुजरेंगे जिसे जेल कहते हैं। डोगा ने रॉकी को उठाया। उठ रॉकी, ये देख, ये वही फर्मा है जिसके शब्द तू रजनी की कलाई पर छापना चाहता था, पर अब इसके शब्द मैंने बदल दिए। जानता है मैंने इस पर क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि मैं कमीना हूं। मैं वो कुत्ता हूं जिसकी पूंछ को 12 महीने भी नलकी में डालो तो वो टेढ़ी ही रहेगी। और इन शब्दों को मैं तेरे सारे शरीर में छापूंगा। थाप। नहीं, मुझे छोड़ दो डोगा। अगर ये मेरे शरीर पर छप गया तो मुझ पर कुत्ते भी थूकेंगे। डोगा और चीता ने मिलकर रॉकी और उसके साथियों को उन्हीं के कपड़ों से बांध दिया। जब तक पुलिस नहीं आ जाती ऐसे ही पड़े रहो। रॉकी उस्ताद, पुलिस वाले तो मार मार कर सुझा देंगे। आज के बाद कभी रेस में भाग नहीं लूंगा। जाते जाते भी डोगा शरारत से न छूका। चीता भैया, तुम्हारी रेस का कबूतर घबराया खड़ा है, उसे अपनी जिंदगी की प्लेट में सजा लो। अपन तो चलते हैं। डोगा चला गया। उसी समय पकड़ लो इन्हें। तब अच्छा रजनी, चलता हूँ। मोनिका के साथ तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली थी। यही कहने आया था कि उसकी बातों का बुरा ना मानो। मुझे बहुत चाहती है ना मेरी बहन, इसलिए तुमसे पता नहीं क्या क्या कह गई। मुझे तसल्ली है कि तुम इस बात को समझ गए कि जो वो चाहती है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, शायद कभी नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स डोगा ने मारा में, जो कि गमराज और डोगा का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं डोगा ने मारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।